हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को बताया था कि बहुत जल्द मारुति सुजुकी में TWCW की ज्वाइनिंग भी होगी और वैकेंसी भी आएगा। तो देखिए, ज्वाइनिंग भी हो रहा है और वैकेंसी भी हो रहा है। तो वैकेंसी तो अभी CW का निकला था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए। तो जो भी साथी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म को जितना जल्द हो सके भर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग के बारे में, जो कि TW का है। तो मैंने ये भी बताया था कि TW का भी ज्वाइनिंग होगा मार्च में। तो देखिए, ज्वाइनिंग के लिए आ चुका है। अभी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा कि कौन से स्टेट का ज्वाइनिंग हो रहा है, और बाकी स्टेट का भी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होगा। तो आप किस स्टेट से हैं और किस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। हम अगला वीडियो आप ही के कमेंट के हिसाब से फिर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कौन से स्टेट की ज्वाइनिंग हो रहा है और कब हो रहा है। मैं पूरे डिटेल में बात करूँगा, और ज्वाइनिंग के टाइम आपको कैसे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको। और आप जब भी ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, यानी आपके पास ज्वाइनिंग के लिए मैसेज आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो आपको देख लेने के बाद जो भी आपके मन में डाउट होगा, सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी TW की ज्वाइनिंग जो है उड़ीसा के लिए हो रहा है। उड़ीसा के कैंडिडेट जो भी है, 22 को टेस्ट इंटरव्यू हुआ था। तो जो भी साथी टेस्ट इंटरव्यू दिए थे, उन सभी को ज्वाइनिंग के लिए कॉल मैसेज आना शुरू हो गया है। तो जो भी साथी उड़ीसा से हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो रही है। तो आप देखिए, जो भी साथी उड़ीसा से हैं, उनका ज्वाइनिंग 5 तारीख को होने वाला है, 5 मार्च को। तो सभी को कॉल मैसेज जाएगा, और जिनको अभी कॉल मैसेज नहीं गया है, आप लोग वेट कर लीजिए, अब बहुत टाइम है, आपके पास कॉल मैसेज भी जाएगा। तो आपके पास जब मैसेज आ जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, एक्सरे कराने और ज्वाइनिंग के लिए इस डेट को इस जगह पे आना है। यानी कि अभी जो मैसेज आएगा उड़ीसा के लिए, उसमें 5 तारीख का डेट बताया गया है। तो 5 तारीख का डेट आपको बताया जाएगा। तो जो भी साथी ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, मैं उनको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है और कब आना है। पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएंगे, आप किसी भी स्टेट से आ रहे हैं तो आप दिल्ली आएंगे। दिल्ली से आने के बाद आपको इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन आना होता है। आप किसी भी स्टेशन से मेट्रो पकड़ेंगे और वहां से सीधा इफ्को चौक आएंगे। इफ्को चौक आने के बाद जो भी आपको एड्रेस का मैप दिया गया है, मैप का लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप देख लेंगे वहाँ से कितना दूरी है। उस हिसाब से आपको वहाँ से बस, ऑटो, सारी चीज़ें मिल जाती है। रैपिडो वगैरह भी आप बुक कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे वहाँ से कैसे आना है आपको। इफ्को चौक आने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ से बस, ऑटो हर एक टाइम मिलते रहता है। तो आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आइए, सबसे पहले तो आपको एक दिन पहले आ जाना है, क्योंकि आपको जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया जाता है, सुबह 7 बजे 8 बजे के आसपास दिया जाता है। तो हो सकता है अगर आपको लेट हो जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में आप लेट से पहुंचते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है इसके लिए। तो इसीलिए आप पहले ही एक दिन आ जाइए। आपको रहने के लिए बिल्कुल फ्री में वहाँ पर रूम मिलता है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। कंपनी का ही गेस्ट हाउस है, उसमें आपको रूम मिलेगा, आराम से इजीली आप उसमें रह सकते हैं। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आइए, एक दिन पहले आइए, और आप उस कंपनी का गेस्ट हाउस मिलेगा, उसमें रहिए। और देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट को घर से चेक करके चलना है। आप अपना डॉक्यूमेंट तो पूरा चीज़ चेक करेंगे ही करेंगे। कोविड का भी सर्टिफिकेट आप लेके आएंगे, आपको उसमें दोनों डोज पड़ा होना चाहिए। ये भी चीज़ यहाँ पे कभी कभी पूछ दिया जाता है या मिलाया भी जाता है। तो देखिए, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, ITI की सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मैसेज में बताया गया है, सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और उसका फ़ोटो कॉपी भी आप लेके आएंगे। जितना फ़ोटो कॉपी आपको बताया गया होगा, 6 या 10, सभी डॉक्यूमेंट का उतना फ़ोटो कॉपी भी आप लेके आएंगे। और कोविड का भी सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, मैसेज में बताया गया हो या नहीं बताया गया हो। और साथ ही साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट ले लेना है, जो कि अपने माता पिता का नॉमिनी में नाम देने के लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है। तो आप जिनका भी नाम नॉमिनी में देना चाहते हैं, उनका भी एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी ले लेंगे।
ताकि आपको फिर यहाँ आने के बाद ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि मैंने ये डॉक्यूमेंट छोड़ दिया। तो मैं पहले ही आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट के बारे में, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके आएंगे। यहाँ आने के बाद आपका देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीज़ मैच कराया जाता है। आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट में, यानी 10th के मार्कशीट पे जो नाम है आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके पिता का नाम है, सभी डॉक्यूमेंट पे एक ही जैसा होना चाहिए। और इसमें आपका स्पेस तक का अंतर आता है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसी टाइम उसी के लिए हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप पहले से ही चेक करके चलेंगे। हालांकि ये सब चीज़ टेस्ट जब होता है उस टाइम भी चेक होता है, लेकिन फिर भी यहाँ भी चेक होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ आपको पहले से ही मैच करा के यानी देख के चलना है। जब सारी चीज़ ओके होगा तो आपको कोई वहाँ से नहीं हटाएगा। तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट बताया अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर वहाँ से आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ मेडिकल में आपका क्या होता है। मेडिकल में तो सबसे पहले आपका एक तो बता दिया है कि एक्सरे होगा, एक्सरे भी होगा आपका कोविड का वैक्सीनेशन पड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो जो मेडिकल होगा वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें लिखा जाएगा आपको फर्स्ट डोज कब पड़ा है और सेकंड डोज कब पड़ा है, ये सारी चीज़ उसमें लिखा जाता है। एक चीज़ और होता है आपका मेडिकल में, जैसे आपका आँख का टेस्ट होता है, यानी आपने जो कलर विजन का टेस्ट दिया था सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो अगर आपके आँख में कोई भी प्रॉब्लम हो, कलर विजन हो या देखने में दिक्कत हो, तो आप उस हिसाब से घर से अपना चश्मा बनवा के आएंगे ताकि आपको उसके लिए हटाया ना जाए, क्योंकि इसके लिए भी लड़कों को हटा दिया जाता है। तो चश्मा इसमें अलाउड है, अगर आपको चश्मा लगता है तो आप चश्मा बनवा के ये अपने आँख को चेक करा के आइए, क्योंकि ये हमारे देखे हुए सामने की बात है। खुद हमारे दोस्त को कलर विजन के लिए हटा दिया गया था, तो फिर उसको चश्मा बनवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। तो इसलिए मैं आपको पूरे डिटेल में बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े। तो कलर विजन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप चश्मा बनवा के आइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चश्मा लगा के लड़के काम करते हैं। थोड़ा सा आपको हाई जंप भी कराया जाता है और आपके दाएं बाएं जो भी हाथ है उसको ऐसे राउंड करके या झाड़ के ऐसे चेक कराया जाता है, ताकि आपको हाथ पैर में चलने फिरने में या कोई भारी चीज़ उठाने में दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ चेक किया जाता है मेडिकल में। देखिए जब मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पर चाय पानी जो भी नाश्ता वगैरह जो कुछ भी कराना होता है कंपनी की तरफ से आपको कराया जाता है। ये सब प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद, तो देखिए सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद फिर वहाँ से आपका डिपार्टमेंट बढ़ता है। जो साथी TW में हो तो डायरेक्ट TW कंपनी के रोल पे है, वो डायरेक्ट वहाँ से कंपनी के पास चले जाते हैं। लेकिन जो साथी CW है वहाँ से उनका डिपार्टमेंट बढ़ता है। डिपार्टमेंट बढ़ने के बाद वो जिस कंट्रेक्टर के थ्रू आते हैं उस कंट्रेक्टर के पास उनको भेजा जाता है। वहाँ से जाने के बाद आपको सारी ड्रेस, आप TW हो CW हो दोनों को फिर ड्रेस वगैरह जो चीज़ भी है सारी चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ मिलने के बाद आपको कल होके बोला जाता है कि कल होके आपको कंपनी के गेट के पास आना है, वहाँ से आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग तो पहले ही हो चुकी है। ट्रेनिंग होने के बाद आपको फिर डायरेक्ट जिस प्लांट में आप है उस प्लांट में आपको काम करने के लिए भेजा जाता है। फिर वहाँ से आपको काम में ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ दिया जाता है। सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद आप अपने काम में लग जाते हैं। तो ऐसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल वगैरह होता है। ये सब कुछ हार्ड नहीं है, बस आपका डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ सही होना चाहिए, आपकी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इजीली पास कर लेंगे, आपका मेडिकल भी इजीली हो जाएगा। ये सब चीज़ होने के बाद आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी आपको हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। यहाँ आने के बाद भी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।